जहां पिछली रात लोगों ने दूल्हे को देखा था, वहीं आज कुछ और होने वाला था। रात के 12 बजते ही फिर से ढोल की आवाज गूंजने लगी और वही भूतिया बारात अंधेरे से बाहर आने लगी। लेकिन इस बार बारात के आगे कोई और चल रहा था। अमन, पिछली बार तो दूल्हा था। ये कौन है आगे? ये दुल्हन है। लाल जोड़े में एक दुल्हन धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैरों के घुंघरू अपने आप बज रहे थे और चेहरा घूंघट में छुपा था। पर ये कैसे हो सकता है? दुल्हन तो मर चुकी थी। मैं मरी नहीं हूं। मुझे मार दिया गया था। ये सुनकर राहुल और अमन के रोंगटे खड़े हो गए। किसने? जिससे मेरी शादी हो रही थी, वही दूल्हा। अचानक ढोल की आवाज और तेज हो जाती है और पीछे से वही दूल्हा आता है जिसे उन्होंने पिछली रात देखा था। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर ये सब किया। तुमने मुझे जिंदा जला दिया। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। दुल्हन हवा में उठती है और अचानक दूल्हे की गर्दन पकड़ लेती है। भयानक चीख गूंजती है। अमन भाग, ये हमें भी मार देंगे। नहीं राहुल, अगर आज भाग गए तो ये आत्माएं कभी शांत नहीं होंगी। अमन धीरे धीरे दुल्हन के पास जाता है। अगर तुम जिंदा हो तो बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें शांति चाहिए। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। मुझे कभी शांति नहीं मिली। सबने मेरी चीखें अनसुनी कर दी। दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आसपास की भूतियां बारात धीरे धीरे रुक जाती। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी कहानी सबको बताओ। मैं वादा करता हूं तुम्हारी सच्चाई सब तक पहुंचेगी। जैसे ही अमन ये कहता है, दुल्हन धीरे धीरे हवा में गायब होने लगती है और पूरी भूतिया बारात भी अंधेरे में खो जाती है। भाई, ये सब खत्म हो गया? नहीं, ये बस शुरुआत है, क्योंकि सच अभी भी छुपा हुआ है। अगली सुबह गांव वालों को वहां एक लाल जोड़ा मिला और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, मैं जिंदा थी पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 4 में दुल्हन फिर लौटेगी और इस बार उसका बदला अधूरा नहीं रहेगा।